गाइस, वेलकम टू बीएड स्टडी विद नीतिका। आज हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग की सेकंड यूनिट। ठीक है, असेसमेंट ऑफ यूनिट लर्निंग की जो फर्स्ट यूनिट थी ना, उसमें कुछ टॉपिक ऐसे थे जो सेकंड यूनिट में भी थे, तो इसलिए हम पहली यूनिट में नहीं बल्कि उनको सेकंड यूनिट में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट तो यही था प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। ठीक है, इसकी मैंने यहाँ पे साइकिल बनाई है। सबसे पहले क्या होता है, प्रोग्राम परफॉर्मेंस आउटकम्स को डेवलप करना है। फिर आइडेंटिफाई करना है मेथड और मेथड या मीजर्स को, कि कौन से मेथड हम यूज़ करेंगे असेसमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद डिटरमाइन क्राइटेरिया फॉर सक्सेस। ठीक है, सक्सेस यानी कि सक्सेस के लिए एक क्राइटेरिया को डिटरमाइन करना। ठीक है, अगर हम किसी का असेसमेंट ले रहे हैं तो उसका कोई क्राइटेरिया होगा। ठीक है, कौन से क्राइटेरिया पे सक्सेस माना जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, या उसकी अच्छी परफॉर्मेंस मानी जाएगी। ठीक है, एनालाइज एंड कलेक्ट डाटा। अब हमने टेस्ट दे दिया तो अब हम वो पेपर कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर टेस्ट की बात हो, और तरीके से भी असेसमेंट हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट कर लेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसके बाद उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट करने होंगे उनको प्लान करेंगे, फिर प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट असेसमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, जो भी असेसमेंट की एक्टिविटी हुई उनको डॉक्यूमेंट कर लो, यानी कि रिकॉर्ड करके रख लो। ठीक है, उसके बाद फिर से नेक्स्ट टाइम फिर हम वही जो असेसमेंट की प्रोसेस साइकिल है वो चलती रहेगी। ठीक है, हम इसको ऐसे ही साइक्लिक वे में याद करेंगे, दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉर्ड्स इन असेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो सेकेंड यूनिट का जो पूरा सिलेबस है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ असेसमेंट था, और असेसमेंट फॉर फर्दर लर्निंग, इसी को हम असेसमेंट एज लर्निंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अब हम सेकेंड टॉपिक रिकॉर्ड्स डिस्कस करेंगे कि असेसमेंट में रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे रिकॉर्ड से क्या पता चल रहा है कि हमने कोई भी चीज़, जो चीज़ होती है उसके बारे में जानकारी संभाल कर रखना, स्टोर करके रखना, वही रिकॉर्ड्स होता है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट टीचर की जो अटेंडेंस है वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एक रजिस्टर में रखते हैं। ठीक है, और फिर मेंटेन करके रखते हैं, अगर कभी ज़रूरत पड़ गई तो उससे देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही रिकॉर्ड्स होते हैं। सबसे पहले मीनिंग क्या हुई, टीचिंग असेसमेंट रिफर टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल ऑफ स्टूडेंट। ये हमें पता है। ठीक है, असेसमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो टीचर के पास इसके रिकॉर्ड होने चाहिए। ठीक है, जो भी असेसमेंट, पहले देखो अभी हमने क्या किया, एक असेसमेंट लिया। ठीक है, एक असेसमेंट टेस्ट लिया, उसके बाद जब हम नेक्स्ट टेस्ट लेंगे फिर कंपेयर करेंगे ना, तो अगर हमारे पास पहले का रिकॉर्ड होगा तभी तो हम दूसरे से उसे कंपेयर कर पाएंगे, पहले ही तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो टीचर के पास क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए मेंटेन करा हुआ। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड इन असेसमेंट हेल्प टीचर मेक इंस्ट्रक्शन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, रिकॉर्ड क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, किसी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड कैसे बनता है। ठीक है, अगर हम क्या करें, सारे पेपर लें और जब हमने पेपर, उसका हमने रिकॉर्ड ही नहीं रखा कि बच्चे की नंबर कितनी आई थी, बच्चे ने एक्टिविटी क्या क्या की थी क्लास में, बच्चा जो को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें पार्ट लेता है कि नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, उस हिसाब से तो हम बच्ची का प्रोग्रेस कार्ड बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ठीक है, फिर मेंटेनिंग दीज रिकॉर्ड सर्टेनली सपोर्ट टीचिंग डिसीजन एज वेल एज इलस्ट्रेटिंग स्टूडेंट प्रोसेस। ठीक है, तो इन रिकॉर्ड को अगर हम मेंटेन करके रखते हैं तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, टीचिंग डिसीजन को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, टीचर कैसे पढ़ाएगा, इस तरह के जो भी डिसीजन हो उनको, और जो स्टूडेंट की प्रोग्रेस है उसको भी एक्सप्लेन करते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, आज के टाइम पे बच्चे ने कैसा परफॉर्मेंस किया, नेक्स्ट टाइम बच्चा कैसे परफॉर्मेंस किया। ठीक है, फिर दोनों को कंपेयर किया, फिर आगे हमने उसमें इम्प्रूवमेंट किए। ठीक है, असेसमेंट मेनली किए जाते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, तो उसके लिए फिर रिकॉर्ड जैसे क्या हुआ, अटेंडेंस रजिस्टर हो गया। ठीक है, हेल्थ रिकॉर्ड हो गए किसी के, क्लास टाइम टेबल हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हैं, रिकॉर्ड हैं टीचिंग से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट जैसे लेसन प्लान हो गई, लॉग बुक, स्कीम ऑफ वर्क्स। ठीक है, इंडिविजुअल क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। ठीक है, जो कोई इंडिविजुअल बच्चा है तो उसने क्या क्या किया, क्यों, उसका सम टोटल, उसने कौन कौन सी एक्टिविटी में पार्ट लिया। ठीक है, सारी जो भी स्कूल की जो एक्टिविटीज़ थी उनका रिकॉर्ड कार्ड रखना अपने पास। ठीक है, तो गुड कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं रिकॉर्ड को मेंटेन करने के, कंप्लीटनेस होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप आधी अधूरी जानकारी लिख दो रिकॉर्ड में। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे रजिस्टर खरीद के ले आओ, एक मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट में भी फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अगर हमें किसी के बारे में हो सकता है हम जजमेंट करने में, या फिर हम
चूक गए हों किसी के बारे में डिसीजन लेने में, तो हम उसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी फ्लैक्सिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, टाइमलीनेस होनी चाहिए, ठीक है, टाइम पर पूरा हो, ठीक है, जो काम जब हो रहा है तभी रिकॉर्ड में चढ़ा दिया जाए, ठीक है। वेरिएबिलिटी और रेलिवेंस, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्यों रखें हम रिकॉर्ड बच्चों के अकाउंटेबिलिटी के लिए। रिकॉर्ड इन द असेसमेंट आर वेरी एसेंशियल इन एजुकेशन सिस्टम्स इंफॉर्मेशन साइकिल। दिस इज बिकॉज ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ दीज रिकॉर्ड इन द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन, ठीक है। ये रिकॉर्ड क्या करते हैं, एक एफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन के रूप में काम करते हैं, ठीक है। असेसमेंट रिकॉर्ड आर ए वाइटल सोर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। ये अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी लेना, ठीक है। इन रिकॉर्ड के आधार पर हम किसी भी बच्चे के बारे में पता कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं, बच्चा किसी एक्टिविटी में पार्ट लेता है या नहीं, ठीक है। अब क्योंकि वो सारी चीज़ें तो बीत जाती है ना, दिन बीत जाते हैं, टीचर रिकॉर्ड ऑब्जर्व करते हैं, अपने हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। तो अगर कल के दिन कोई ये पूछे कि तुमने ये किस बेस पे किया, ठीक है, तो हम क्या दिखा सकते हैं, रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। तो रिकॉर्ड क्या लेते हैं, अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, ठीक है, जिम्मेदारी लेते हैं, एक तरह से एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि इस बच्चे का ऐसा रिकॉर्ड था, इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको आंक सकते हैं, इसको इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। किसी के अगर हमने रिकॉर्ड रखे हुए हैं अपने पास, तो हम उसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कई इश्यूज होते हैं स्कूल में या कॉलेजेस में, डिसिप्लिन का इशू होता है, प्रमोशन का इशू होता है, ठीक है। अगर हमें किसी को कोई जिम्मेदारी देनी है, ठीक है, तो केवल इंटेलिजेंस ही नहीं देखी जाती है, ठीक है, उसके अंदर के और गुण भी देखे जाते हैं, ठीक है। जैसे डिसिप्लिन हो गया, डेवलपमेंट, लर्निंग परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, वो सीखने की क्षमता कैसी है, उसमें जल्दी सीख पाता है या नहीं, हर एक चीज़ देखी जाती है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, इन्हीं रिकॉर्ड के बेसिस पे हम उसके बारे में कोई डिसीजन बनाते हैं, ठीक है। ये रिकॉर्ड हमें क्या अगर रॉ डाटा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और फिर हम इसके हिसाब से क्या करते हैं, अपना डिसीजन बनाते हैं। इंफॉर्मेशन बैंक, जैसे हमने बताया, रिकॉर्ड क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। जैसे कोई भी टीचर हो, स्टूडेंट हो, पेरेंट हो, ठीक है, कोई भी तरीके की इंफॉर्मेशन हम इनसे गैदर कर सकते हैं। गाइडेंस काउंसलर्स होते हैं रिकॉर्ड, ठीक है। रिकॉर्ड क्या करते हैं, स्टूडेंट की होलिस्टिक पिक्चर को प्रोवाइड करते हैं, यानी कि पूरे जो भी ये डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे के अंदर, इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं, हर एक चीज़ को क्या करता है रिकॉर्ड। अब हम ये रिकॉर्ड उनके पेरेंट्स को जाके दिखा रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें पता चलेगा कि हमारा बच्चा कैसा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक गाइडेंस या काउंसलर के रूप में भी तो काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने पेरेंट्स को दिखा दिए या टीचर्स ने देख लिए, ठीक है, तो फिर वो बच्चे के अंदर क्या करेंगे, उसकी प्रोग्रेस को लाने के लिए क्या करेंगे, उसको काउंसलिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है। उसको गाइडेंस प्रोवाइड, अगर उसे गाइडेंस नहीं मिल पा रही तो उसे गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से जो रिकॉर्ड होंगे वो क्या होंगे, गाइडेंस काउंसलर्स भी होंगे, ठीक है। बात केवल नोट्स की होती है, बाकी तो ये सारी चीज़ें बहुत क्या हैं, सिंपल ही हैं। सबको पता है कि रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, अपनी रिकॉर्ड्स रखना होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड रख सकते हैं, हम लोग भी रखते ही हैं, ठीक है। लोग जैसे गवर्नमेंट रखती है किसी के बिल्स का रिकॉर्ड, ठीक है। तो रिकॉर्ड का मतलब सिंपली एविडेंस होता है, ठीक है, कि हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो किस बेसिस पे कर रहे हैं, वो हमारे पास रिकॉर्ड है या नहीं, हमारे पास डॉक्यूमेंट है या नहीं, ठीक है। तो यही रिकॉर्ड होता है, और एजुकेशन के फील्ड में एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए, उसके बारे में डिसीजन बनाने के लिए, उसको आगे की क्लास में प्रोग्रेस देने के लिए, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंस होता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।